अदानी पोर्ट्स फिर से हलचल मचा रहा है, लेकिन इस बार ऋण बाजारों में भारत की सबसे बड़ी पोर्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी ने बकाया सीनियर नोट्स को परिपक्वता से पहले पुनर्खरीद करने के लिए $450 मिलियन का विशाल टेंडर ऑफर पेश किया है। लेकिन निवेशकों, बाजारों और अदानी समूह के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। आइए पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है। 15 जुलाई 2025 को अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने एक टेंडर ऑफर को मंजूरी दी। एक कॉर्पोरेट कार्रवाई जिसके तहत कंपनी अपने बॉन्ड सीधे निवेशकों से नकद में वापस खरीदने की पेशकश करती है। कुल राशि लगभग $45 करोड़। 3 अलग अलग बॉन्ड इश्यू में यहाँ विवरण दिया गया है। जुलाई 2027 तक देय 4.00% सीनियर नोट्स से $20 करोड़। अगस्त 2027 तक देय 4.20% सीनियर नोट्स से $12.5 करोड़। जुलाई 2029 तक देय 4.375% सीनियर नोट्स से $12.5 करोड़। इन बॉन्ड्स को जल्दी भुनाकर दीर्घकालिक ऋण कम करने का विचार है। ये हमें कंपनी के वर्तमान वित्तीय आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो अदानी पोर्ट्स अब ऐसा क्यों कर रहा है? कारण संख्या 1, ऋण अनुकूलन। अदानी पोर्ट्स अपने भविष्य के ब्याज भार को कम करना चाहता है। वे जिन नोट्स को वापस खरीद रहे हैं उनके कूपन 4.00% और 4.375% के बीच हैं। इस महंगे ऋण को कम करने से उनके मार्जिन में सुधार होता है। कारण संख्या 2, मजबूत तरलता स्थिति। ये प्रस्ताव दर्शाता है कि कंपनी के पास अतिरिक्त धन है और नकदी पर बैठे रहने के बजाय वे इसका उपयोग दीर्घकालिक बैलेंस शीट की मजबूती बढ़ाने के लिए समझदारी से कर रहे हैं। कारण 3, ऋण में सुधार। इस तरह के कदमों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां सकारात्मक रूप से देखती हैं। कम कर्ज और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से रेटिंग में सुधार हो सकता है, जिससे भविष्य में उधार लेने की लागत कम हो सकती है। लेकिन निवेशकों, खासकर इक्विटी धारकों और बॉन्ड धारकों के लिए इसका क्या मतलब है? इक्विटी निवेशकों के लिए यह एक तेजी का संकेत है। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है भविष्य के नकदी प्रवाह में विश्वास, कम ब्याज भुगतान, प्रति शेयर अधिक आय की संभावना। बॉन्ड धारकों के लिए यह एक मिश्रित स्थिति है। बायबैक संभावित प्रीमियम मूल्य पर जल्दी निकासी की पेशकश करता है, जो कि अगर वे तरलता चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक बार जब नोटों की आपूर्ति कम हो जाती है तो शेष बॉन्ड अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। इसका बाजार पर व्यापक प्रभाव भी है। ये दर्शाता है कि कैसे भारतीय कंपनियां वित्तीय पारदर्शिता और आक्रामक ऋण प्रबंधन की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, खासकर उच्च ब्याज दरों के बाद की दुनिया में। ये सिर्फ अदानी पोर्ट्स की बात नहीं है, यह अदानी समूह की व्यापक कार्ययोजना का हिस्सा है। 2023 के बाद अदानी समूह ने निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। रणनीतिक निवेशकों के माध्यम से $3.5 बिलियन से अधिक जुटाए, ESG अनुपालन और वित्तीय पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया और विभिन्न संस्थाओं के ऋण चुकाने को प्राथमिकता दी। इस तरह के कदमों से समूह वैश्विक हितधारकों की नज़र में मजबूत और स्वच्छ बने रहने के अपने इरादे का संकेत देता है। आइए संक्षेप में बताते हैं कि यह निविदा प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है। उच्च लागत वाले विदेशी ऋण को कम करता है, क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत करता है, बाजारों को तेजी का संकेत देता है, अदानी पोर्ट्स के वित्तीय अनुशासन को मजबूत करता है, वैश्विक निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे रेटिंग में सुधार,
स्टॉक वैल्यूएशन में वृद्धि और भारतीय बुनियादी ढांचे में अधिक पूंजी प्रवाह का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अदानी पोर्ट्स की साहसिक ऋण पुनर्खरीद रणनीति आपको एक निवेशक के रूप में आत्मविश्वास देती है? उद्धरण चिन्ह। अपने विचार कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बरावाकर.com से बाजार की और जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।